दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। अब तक 106 लोगों की मौत दिल्ली के अंदर हो चुकी है। मौत का आंकड़ा अचानक बढ़ने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सफाई भी दी है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि अस्पतालों ने डेथ समरी भेजने में देरी की थी, जिसकी वजह से मौत का सही आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा था। बता दें कि स्वराज एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि जब I2 इलाके से कब्रिस्तान में 90 से ज्यादा शव दफनाए जा चुके हैं, तो दिल्ली में मौत का आंकड़ा 60-70 कैसे हो सकता है, जिस पर अब दिल्ली सरकार ने अपनी सफाई दी है। तो बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। 106 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 7998 7998 केसेस हो गए हैं। कल 346 लोग ठीक होकर रिकवर हो गए हैं। तो कुल मिलाकर 2858 लोग दिल्ली में रिकवर हो चुके हैं। अभी तक कुल मिलाकर 106 डेथ दिल्ली में हो चुकी हैं और जो एक्टिव केसेज हैं वो 5034 है। कल कितनी मौतें हुई? 20 हैं, जिसमें कि मतलब कल की नहीं है। वो जो हॉस्पिटल्स को हमने आदेश दिया था कि सब अपनी डेथ समरी भेजें, तो वो मुझे लगता है आज और कल तक भी चलेगा जो पुराना। तो एक तरह से अस्पताल पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं, चूंकि अस्पतालों ने डेथ समरी भेजने में देरी की और इस वजह से सही आंकड़ा डेथ का सामने नहीं आ पा रहा था। आपको बता दें कि स्वराज एक्सप्रेस ने सवाल उठाए थे कि जब ITO स्थित कब्रिस्तान में 90 से ज्यादा शव दफनाए गए हैं, तो फिर दिल्ली में मौत का आंकड़ा जो अभी तक दिख रहा था 60-70, वो कैसे हो सकता है। और इसी पूरे मामले पर अब दिल्ली सरकार की तरफ से सफाई आई है। खुद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं अस्पतालों ने डेथ समरी भेजने में देरी की और इसीलिए जो सही आंकड़ा था उसे आने में देर लगी है। तो पहले देरी और उसके बाद अब सफाई दिल्ली सरकार की तरफ से। स्वराज एक्सप्रेस ने बड़ा सवाल उठाया था, ये पूछते हुए कि आखिरकार जब ITO स्थित कब्रिस्तान में ही 90 से ज्यादा शव दफनाए गए हैं, तो फिर जो मौत का आंकड़ा अभी तक आप दिखा रहे हैं 60 और 70, वो कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार में हलचल। सफाई स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से वो कह रहे हैं कि अस्पतालों ने देरी कर दी डेथ समरी भेजने में और इसीलिए जो सही आंकड़ा था वो आपके सामने नहीं आ पाया। गोपाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, बहुत बड़ा सवाल जिसका जवाब या यूं कहें सफाई अब दिल्ली सरकार की तरफ से और पूरा ठीकरा अस्पतालों पर। जी बिल्कुल मनु, पूरा ठीकरा अस्पताल पर डाल दिया गया था और कहा गया था कि अस्पताल जो है वो डेथ समरी है वो भेजने में उन्होंने देरी कर दी, जिसके वजह से जो आंकड़े हैं सही आंकड़े निकल करके मौत के नहीं सामने आ पाए हैं। तो शनिवार को यानी कि रविवार को आदेश दिए गए हैं सभी अस्पताल को कि जो डेथ समरी है वो सभी अस्पताल भेजे। उसके बाद से आंकड़े जारी किए गए हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 106 लोगों की फिलहाल मौत हुई है, जबकि जो आंकड़े हैं, जो गैर सरकारी आंकड़े हैं, वो 300 से ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि ये वही कब्रिस्तान है जहां पर अभी तक 87 लोगों को दफनाया गया है एज ए प्रोटोकॉल के तहत। जो MHA ने गाइडलाइन जारी किया था, उस गाइडलाइन के तहत इस कब्रिस्तान में 87 लोग अभी तक दफनाए जा चुके हैं। तो जो दिल्ली सरकार का यह दावा है कि अभी तक 106 लोगों की मौत हुई है, वो कहीं न कहीं खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि अगर बात करें सिर्फ मुस्लिमों को यहाँ दफनाया गया है, जो हिंदू मरे हैं या जो सिख मरे हैं जिन्हें जलाया गया है या बाकी अलग तरीके से दाह संस्कार किया गया है, वो अलग आंकड़े हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो मौत का आंकड़ा है कितना ज्यादा है और दिल्ली सरकार के जो आंकड़े हैं और जो एक्चुअल आंकड़े जो अभी दिख रहे हैं बगैर सरकारी के जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें कितना अंतर है। क्योंकि कब्रिस्तान को लेकर के जब 2 दिन पहले हमने स्टोरी की थी, उस समय 67 लोगों को यहां तक दफनाया जा चुका था और यहां के केयर टेकर ने बताया था कि अभी तक प्रोटोकॉल के तहत इतने लोगों को दफनाया गया है। सरकार ने झूठ बोला है और इन्होंने यह भी कहा था कि अब यहां दफनाने के लिए जो जमीन है वो नहीं बची है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं
दिल्ली सरकार से कि कहीं दूसरे कब्रिस्तान में ले जाकर के बाकी लोगों को दफनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार यहाँ पर जो मौतें हैं, जो कोरोना से जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उन्हें दफनाने के लिए लाया जा रहा है, जबकि बार बार केयर टेकर को आग्रह कर रहे हैं दिल्ली सरकार से। तो हम समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार और जो एक्चुअल आंकड़े हैं उसमें कितना अंतर है। जाहिर तौर पर जमीन आसमान का अंतर इसे गोपाल कहा जा सकता है। और चूंकि अब सरकारी आंकड़ों के जरिए ही आप बता रहे हैं कि 87 लोग एक्चुअल जो संख्या है वो यहां पर दफनाए जा चुके हैं लोगों को, लेकिन यहां पर आप 60-70 का राग अभी तक अलाप रहे थे सरकार की तरफ से। तो ऐसे में अब आप 106 कह रहे हैं, तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी क्या है कि 106 ही? जी बिल्कुल मनु, उसकी भी जो 106 के आंकड़े हैं जो अभी सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो जारी किया है, उनके मुताबिक 106 है, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये झूठा आंकड़े हैं। हालांकि ये यह भी कह रहे हैं सत्येंद्र जैन की जिन अस्पतालों को रविवार को आदेश दिए गए थे कि वो डेथ समरी भेजें, अपनी रिपोर्ट भेजें, वो उन अस्पतालों से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के तहत 106 हुआ है। तो क्या सभी अगर हॉस्पिटल अपनी डेथ समरी रिपोर्ट भेज देते हैं तो जो आंकड़ा है 329 का एक्चुअल आंकड़े दिल्ली सरकार जारी करेगी? यह सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार कहीं न कहीं इस चीज को छिपा रही थी। तो जब मौत के आंकड़े इस तरीके से काफी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, तो जो कोरोना संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं उसको भी कहा जा सकता है कि उसमें भी भारी अंतर होगा, क्योंकि मौत के आंकड़े में और जो कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उसमें भी काफी अंतर होगा। गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से छिपा रही है, हो सकता है कि जो बीमार जो लोग हैं कोरोना से, उनके भी आंकड़े सरकार द्वारा छुपाया जा रहा हो। यहाँ पर गोपाल आप ये कह रहे हैं कि जो डेथ समरी भेजने में देरी अस्पतालों की तरफ से हुई है, उसमें भी अभी तक डेथ समरी सरकार तक नहीं पहुंची है, यानी जब पहुंचेगी तो यह आंकड़ा और बढ़ेगा। जी बिल्कुल मनु, और आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जब मीडिया में यह रिपोर्ट आने लगे कि सरकार झूठ बोल रही है, सरकार यह दावे कर रही है कि 68 लोगों की मौत हुई है, 87 लोगों की मौत हुई है, यह गलत है। जो सरकार के दावे हैं, जो एक्चुअल मौत के जो आंकड़े हैं उसमें काफी अंतर है। तब जाकर के दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को सामने आना पड़ा और यह कहना पड़ा कि उन्होंने रविवार को सभी अस्पतालों के आदेश दिए हैं कि डेथ समरी भेजे, यानी कि कहीं न कहीं दिल्ली सरकार जो है अब ये ठीकरा अस्पतालों को ऊपर फोड़ रही है, या कह रही है, आरोप लगा रही है अस्पतालों को ऊपर कि उनके तरफ से यह गलती हुई है, दिल्ली सरकार की ओर से गलती नहीं हुई है। लेकिन जो मरीजों की जो संख्या है, क्या दिल्ली सरकार के पास जो एक्चुअल कोरोना मरीजों की संख्या है वो भी आंकड़े नहीं पहुंच पाए हैं? वो भी आंकड़े सरकार को जारी करना चाहिए, क्योंकि जब ये मौत के आंकड़े में इतना बड़ा अंतर हो सकता है तो जो लोग बीमार है कोरोना से उनमें भी बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, उनमें भी बहुत बड़ा अंतर होगा। तो सबसे बड़ा यही सवाल है कि जो सच्चाई है उसको सरकार को रखना चाहिए, जनता के बीच रखना चाहिए। कई सवाल दिल्ली सरकार के सामने कि आखिरकार मौत का सही आंकड़ा क्यों नहीं दिखाया गया, क्या सरकार छिपा रही थी? दूसरा सवाल ये कि अब ये मौत के आंकड़ों की तो बात हमने करी थी, लेकिन जो मरीजों की संख्या आपको दिखाई जा रही है कोरोना की, क्या वो भी एक्चुअल है? चूंकि क्रेडिबिलिटी में बहुत बड़ा सवाल दिल्ली सरकार के सामने आ गया है। इंतजार रहेगा और भी सफाई और भी प्रक्रिया का और प्रतिक्रिया का। दिल्ली सरकार की तरफ से शुक्रिया गोपाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।